ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 118, 119, 120, 121 और 122। जनार्दन का हंस को श्री कृष्ण दर्शन जनित अपना उल्लास बताना, द्वारका में हंस के संदेश की प्रतिक्रिया का वर्णन करके उसे राजसूय न करने की सलाह देना, हंस का उसे रोषपूर्वक तिरस्कार करके चले जाने के लिए कहना, फिर सात्यकी का हंस को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए फटकारना। विषम जी कहते हैं, जन्मेजय, हंस के ऐसा कहने पर धर्मात्मा वीर जनार्दन ने श्री नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की सदा स्तुति करता था। हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने उन जनार्दन का दर्शन किया है जिनके एक हाथ में शंख शोभा पाता है, दूसरे में श्रेष्ठ चक्र धारण करते हैं, जिनके बाजूबंद तपाए हुए जाम्बूद नद नामक स्वर्ण से भूषित झलमलाती हुई प्रभा से प्रकाशित रत्न धारण करते हैं। मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, जिनकी सेवा में पुरातन यादव वीर तथा मुख्य मुख्य मुनि वृंद उपस्थित रहते हैं। मागधों सहित बहुत से राजा भी इनकी स्तुति करते हैं। मूंगे नूतन पल्लव के समान इनका अधर मंद मुस्कान की आभा से प्रकाशित होता है। प्राचीन विद्वान ऋषि मुनि देवताओं के साथ बैठकर जिनके स्वरूप का विधि पूर्वक विवेचन करके उसे जानने के योग्य बताते हैं, जो खिले हुए नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित उदर विकसित स्वर्णमय कमल से सुशोभित होता है, उन्हीं पद्मनाभ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। मैंने बारंबार उन अजन्मा जगत गुरु का दर्शन किया, जो अपनी वाणी द्वारा यादवों को आनंद प्रदान कर रहे थे और प्राचीन मुनीश्वरों के साथ प्रवृत्ति मार्ग संबंधी वेदार्थ के विद्वान का विधि पूर्वक निरूपण करते हैं। मैंने समस्त लोगों के एकमात्र हितैषी उन जगत में श्री हरि का बारंबार दर्शन किया, जो जगत के हित के लिए इसके समस्त शत्रुओं को पराजित करके इस भूलोक में निवास करते हैं। यादव कुल के प्रधान पुरुष तथा स्तवनीय ईश्वर रूप उन श्री कृष्ण का मैंने अनेक बार दर्शन किया, जो विहार काल में यादवेश्वरों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं तथा स्वयं तो क्रीड़ाओं में रत रहते ही हैं, समर्थशाली यादव शिरोमणियों को भी उसमें प्रवृत्त करते रहते हैं। मैंने उन कमल नयन श्री हरि का दर्शन किया, जो पत्नी रूप में प्राप्त हुई भीष्म नंदिनी रुक्मणी देवी के साथ द्वारका में निवास करते हैं, नारायण रूप से समुद्र के जल में सोते हैं तथा वैभवशाली भक्त प्रिय भक्तजनों के आश्रय कल्याण स्वरूप हैं। मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो अपलक नेत्रों के द्वारा उनके पुरातन श्रीअंग की शोभा का पान करते हैं। उस समय मैं अपने विषय में केवल यही सोचता रहा कि मैं धन्य हो गया। मैंने देखा कि वे सर्वसमर्थ सर्वव्यापी भूतमय तथा सबका पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में 2 कमल लिए हुए थे। मैं उन्हें महातम्यशाली प्रकाशवान आदि पुरुष महान ईश्वर का बारंबार स्मरण करके आनंद मग्न हो रहा हूँ, जिनके वस्तल पर कौस्तुभ मणि प्रकाशित है, जिनके सौ चवर ढुलाए जाते हैं, उन जगदीश्वर श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया। वे यादवेश्वर विष्णु विद्वेष युक्त चित्त से सदा तुम दोनों का स्मरण करते थे और जानना चाहते थे कि वे दोनों कहाँ हैं तथा कहाँ और कौन उन्हें जानता है। उन दोनों मूर्खों को मैं कब देखूंगा, वे किस उपाय से मेरे सामने उपस्थित होंगे। हाथ में शंख लिए वे देवेश्वर निरंतर ऐसी ही बात सोच रहे थे। अपने को करदाता सुनकर वे हंसने लगे और तुम्हारे उपहास में तत्पर हो गए। उस अवस्था में मैंने उन्हें देखा था। वे देव ऋषि नारद तथा यतीश्वर दुर्वासा से बातें करते थे। वे मुनीश्वर दुर्वासा को ब्रह्म सूत्र के पदों से युक्त वेदांतमयी वाणी का शिष्यों को उपदेश देने या पढ़ाने के लिए अनुमति दे रहे थे। उस समय उन भगवान श्री हरि का दर्शन करके मैंने बारंबार इस प्रकार विचार किया, मेरे उन मित्रों ने यह असाध्य कार्य आरंभ किया है। नृपश्रेष्ठ,
अब से आप दोनों को इस कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण से कर लेना है। यह तुम्हारी बात जब वहां समाप्त हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें कैद करने की बात सोची थी। यह सारा वृत्तांत सात्विकी ही तुम्हें बताएंगे। जनार्दन की यह बात सुनकर हंस ने कुपित होकर कहा, ओ ब्राह्मण के बेटे, यह तुम्हारे मुख से कैसी बात निकल रही है? तीनों लोगों को जीतने की इच्छा करने वाले हम दोनों वीरों के आगे कहने के लिए क्या तुम्हें यही बात मिली है? लीला विधान के ज्ञाता श्री कृष्ण तुम्हें माया से चक्कर में डाल रहे हैं। उनका दर्शन करके तुम्हारे मन में यह महान भ्रम उत्पन्न हो गया है। जो शंख चक्र गदा धनुष और वनमाला से विभूषित है, सब ओर फैले हुए यश को धारण करते हैं। सूतों और मागधों द्वारा की गई स्तुति मात्र से जिनके बाहुबल का कुछ पता चलता है, जो अत्यंत अद्भुत यश की राशि है और अपने पराक्रम से लोक को अलंकृत करते हैं, जिनके चार भुजाएं हैं, सेनाओं से घिरे हुए वृष्णि और जादव कुल के सम्मानित पुरुष, उन वृष्णिवीर श्री कृष्ण का दर्शन करके तुम चक्कर में पड़ गए हो। द्विज, तुम भूतल पर चाहे जहां जा सकते हो। मैं उस ग्वाल बाल को जीतकर और बहुत से यादवों का संहार करके अपना यज्ञ करूंगा। हमारा पहला संकल्प यही है कि हम यादवों को जीतेंगे। तुम धृष्ट और कटुवादी हो, सदा मेरे साथ रहकर भी शत्रु पक्ष की स्तुति में लगे रहते हो। सब ओर से कष्ट प्राप्त होने पर भी मुझे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से ऐसा कहकर हंस ने फिर सात्विकी से कहा, ओ यादव कुमार, तुम किस लिए यहाँ आए हो? उस नंद पुत्र ने तुमसे क्या कहा, अथवा उसने मेरे लिए कौन सा कर प्रदान किया है? सात्विकी बोले, हंस, शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण का यह सत्य वचन सुनो। उनका कहना है कि मैं शांख धनुष से छूटे हुए शीला पर तेज किए गए और पैनी धार वाले बाणों द्वारा तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा। अपनी तीखी तलवार से तेरा सिर काट लूंगा। यह तेरे लिए करदान का अच्छा संग्रह होगा। मंदात्मन नृप अधम, इससे बढ़कर तेरी धृष्टता क्या हो सकती है? जो राजा देव अधिदेव जगन्नाथ से कर लेना चाहता है, उसकी जीभ काट ली जाए, यही उसके कर को समाप्त करने का उपाय है। तू अब सामने हमारे खड़ा हो तो भगवान शंकर से मिले वर के घमंड में आकर कौन पुरुष भगवान श्री कृष्ण से ऐसी बात कह सकता है जैसी तूने कही है? बलभद्र आदि हम सभी वीर श्री कृष्ण के सहायक हैं। प्रथम तो बलभद्र जी हैं, दूसरा मैं सात्विकी हूँ, तीसरा कृतवर्मा, चौथा निषट प्रभु उत्कल, अस्त्र शस्त्र विशारद बुद्धिमान तारण, सारंग विपृथु उद्धर्व जी, ये सभी सहायक बल पराक्रम से संपन्न हैं। ये सभी वीर समस्त युद्धों में अपने रक्षक शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव अधिदेव श्री कृष्ण के आगे ही खड़े होते हैं। उनके जो दो विख्यात पुत्र प्रद्युम्न और सांब हैं, वे दोनों बल में अश्विनी कुमारों के समान हैं। केवल दोनों ही युद्ध में बल के मद से उन्मत्त हुए तुम दोनों भाइयों को मार सकते हैं। वाणी के देवता जो गिरीश शिव हैं, वे तो वर देकर अलग खड़े हैं। तुम दोनों किसके बल का सहारा लेकर युद्ध में खड़े हुए हो? धनुष बाण लेकर शत्रुओं के साथ जूझने को तैयार हुए हो। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले उन जगदीश्वर से कर लेने की इच्छा रखकर कौन जीवित लौट सकता है? जो तीनों लोगों की रक्षा करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण, जो स्थल में केवल शांग धनुष से छूटे हुए पैने बाण से तुम दोनों को अवश्य मार डालेंगे। उन जगदीश्वर ने यह पूछा था कि हम लोगों का यह संग्राम कहाँ होगा? सदा ही पुण्य प्रदान करने वाले पुष्कर में, गोवर्धन पर्वत पर, मथुरा में अथवा प्रयाग में, जहाँ इच्छा हो मुझे अपना बल दिखाने के लिए आ जाएं। शंख और चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जब जगत के पालन में तत्पर हो, उस समय कौन उनकी आज्ञा लिए बिना स्वयं रासूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहेगा? अथवा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ऐसी बात कहकर सकुशल सुखपूर्वक घर को जा सकता है? मूढ़, यदि तू ऐसा चाहता है तो इस भूतल पर उपहास का पात्र बनेगा। ऐसा कहकर वीर सात्यकी हंसते हुए
भूतल पर खड़े हो गए। अध्याय 119। सात्यकी की बात सुनकर हंस और डिंबक कुपित हो उठे। उनके नेत्र रोष से चंचल हो उठे। वे संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे, मानो जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहते हो। उन्होंने समस्त श्रेष्ठ नरेशों की ओर देखकर एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाकर सात्यकी के उस महान वचन का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, कहाँ है वह नंद का बेटा, और कहाँ है वह बल उन्मत्त बलराम। सत्य प्रतिज्ञ सात्यकी पर आक्षेप करके ऐसी बात कहते हुए वे दोनों फिर बोले, अरे ओ यादव के बच्चे, हमारे सामने आकर तू यह क्या बक रहा है? तू यहाँ से निकल जा। इस समय भूत बनकर आया है, नहीं तो ऐसा कठोर वचन कहने के कारण तू मार डालने की योग्य था। सचमुच तू निर्लज है जो ऐसी बातें बक रहा है। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो हमें कर न देकर जीवित रह सके? हम समस्त ग्वालों और बहुसंख्यक यादवों को कैद करके उनका सर्वस्व कर के रूप में ग्रहण करेंगे। तुमने जिन सहायकों के नाम बताए हैं वे सब के सब युद्ध में अत्यंत ही कायर हैं। मैं रणभूमि में सेना सहित उन सबको मारकर फिर केशव को पराजित कर दूंगा। इस समय धनुष बाण धारण करने वाली विशाल सेना का संग्रह करना है। वह प्रास, मुसल, कवच आदि से संपन्न होगी। तूने जिन नरेशों के नाम बताए हैं उनमें भी युद्ध के मुहाने पर कितना बल है इसका पता लग जाएगा। सात्यकी बोले, राजा हंस, मैं तुम दोनों भाइयों का वध करने के लिए कल या परसों भी आऊंगा। यदि मैं दूत न होता तो आज ही तुम दोनों मेरे हाथ से मार डाले जाते। जो अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पाता है, जो काले काले घुंघराले केशों से अलंकृत है, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, जो अनुपम शोभा से संपन्न संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो परम सुंदर रूप से सुशोभित हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जो दैत्यों और दानवों का वध करने वाले पुराण पुरुष हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है, जो सिंह के समान बल विक्रमशाली तथा सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कर्ता हैं, वे तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में तीखे बाणों से तुम दोनों भाइयों का घमंड चूर करेंगे। ऐसा कहकर सात्यकी रथ पर आरूढ़ होकर चले गए। अध्याय 120। भगवान श्री कृष्ण तथा यादव सेना का पुष्कर तीर्थ में जाकर हंस और डिंबक की प्रतीक्षा करना। विषमपान जी कहते हैं, जन्मेजय, श्रीवंश शिरोमणि सात्यकी ने श्री कृष्णपुरी में प्रवेश करके उनसे हंस और डिंबक का सारा समाचार ज्यों का त्यों कह सुनाया। तदंतर निर्मल प्रातःकाल आने पर हाथ में चक्र और गदा धारण करने वाले केशी हंता केशव ने समस्त सेनापतियों से इस प्रकार कहा, रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त सारी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। उसके साथ अनेकानेक भैरी, प्रणव आदि बाजे भी होने चाहिए। ध्वजा, पताका, अलंकार, अन्य आवश्यक उपकरणों से सारी सेना को सुसज्जित किया जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण के अधीन रहने वाले उन सेनापतियों ने सब कुछ उसी प्रकार किया। भगवान श्री कृष्ण दारुक के द्वारा सुसज्जित किए गए रथ पर आरूढ़ हो भार सहन करने में समर्थ भयंकर शंख, धनुष और बाण लेकर प्रस्थित हुए। उस समय उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, बाण और उत्तम खड़ग शोभा पाते थे। वे पीतांबरधारी जनार्दन जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। वे रथ पर बैठकर आनंद मग्न ब्राह्मणों के मुख से अपनी स्तुति सुनते जा रहे थे। उन्होंने सारी सेना को एकत्रित करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। 5 जन्य शंख को अपने मुख पर रखकर केशव ने संपूर्ण प्राण शक्ति लगाकर उसे बड़े जोर से बजाया। उसका महान शब्द प्रकट करके वे शत्रुओं के भय की वृद्धि करने लगे। श्री हरि के बजाने पर उस शंखराज 5 जन्य ने महानाद किया। वह शब्द पृथ्वी और आकाश में सब ओर व्याप्त हो गया। 5 जन्य शंख के उस प्रकार बजाए जाने पर दूसरे वीरों ने भी सहस्त्रों शंख बजाए।
बहुत सी भेड़ियां और मृदंग भी बज उठे। वर्षा ऋतु में जोर जोर से गर्जना करने वाले मेघों की भांति वे मृदंग आदि बाजे अनुपम गंभीर स्वर में बजने लगे। सभी यादवों ने युद्ध के लिए हंस और डिंभक की प्रतीक्षा की करते हुए पुष्कर सरोवर के तट पर ठहर गए। सभी यादव वहां सेना की छावनी डालकर बैठ गए और अपने अपने लिए स्वीकृत कुटी और मठ आदि में सुखपूर्वक गए। उस शोभाशाली सरोवर को देखकर भगवान गोविंद ने भी उसके जल में आचमन किया और वहां रहने वाले श्रेष्ठ यतियों को नमस्कार करके हंस और डिंभक के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके तट पर सुखपूर्वक बैठे। वे भगवान श्री कृष्ण वहां सब और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि सुन रहे थे। अध्याय 121। हंस और डिंभक की सेनाओं का पुष्कर तीर्थ में प्रवेश। तदंतर हंस और डिंभक भी विशाल धनुष लिए रथ और ध्वज सहित पुष्कर तीर्थ में गए। उन दोनों के आगे दो बड़े बड़े भूत चल रहे थे। वे इतने भयंकर थे कि संहार करने के लिए उद्यत से जान पड़ते थे। उन्होंने अपने सारे अंगों में भस्म लगा रखा था और जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उन दोनों के पीछे पीछे सैकड़ों सैनिक चल रहे थे। हंस और डिंभक की दक्ष अक्षौहिणी सेनाएं वहां आ गई। उन दोनों के साथ विचक्र नामक पर्वताकार दानव भी था, जो उन बलशाली बंधुओं का पहले से ही मित्र था। देवताओं और दैत्यों के संग्राम में उन महान वीर ने देवताओं को चोट करते हुए वहां देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। इस विचक्र ने प्रभावशाली भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया था और द्वारकापुरी में जाकर श्रेष्ठ यादवों को बड़ा कष्ट दिया था। उन दिनों राक्षस राज हिडिंब विचक्र नामक दैत्य का बड़ा भारी मित्र हो गया। वह युद्ध में उसके लिए प्राण भी दे सकता था। अपने हाथों में शिला और परिघ लिए 88,000 राक्षस उस हिडिंब के अनुगामी होकर वहां गए। भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई के लिए जाते हुए हंस और डिंभक की विशाल सेना वहां सब ओर से दैत्य समूह तथा राक्षसों से मिश्रित हो गई। तदंतर यादवों के साथ हंस और डिंभक के युद्ध का समाचार सुनकर जरासंध ने उन दोनों नरेशों की सहायता नहीं की। उसने सोचा कि ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा। युद्ध में जाते हुए हंस और डिंभक के साथ वे शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले नरेशगण भी पुष्कर को गए। वे सब के सब सिंहनाद करते हुए परस्पर कहते थे कि राजाओं, पहले मैं ही श्री कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे श्रेष्ठ नरेश पुण्यवर्धक पुष्कर तीर्थ में जा पहुंचे। पुष्कर तीर्थ और पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण, ये दो ही ऐसे हैं जो दर्शन और स्पर्श से सारे पापों का उच्छेद करने वाले हैं। पुष्कर और पुंडरीकाक्ष इन दोनों का ही श्रेष्ठ मुनि तथा महामनस्वी देववृंद सेवन करते हैं। वे दो ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। वे दोनों जहाँ एक साथ हो गए, वहां वे नरेश उपस्थित हुए। उन सब ने वहां विस्तृत यश वाले परम पुरुष भगवान विष्णु, हरि का तथा ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित पुण्य स्थान पुष्कर तीर्थ का दर्शन किया। जन्मेजय, तुम भी अपने मन से पुष्कर तीर्थ और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो। वहां दैत्यों और राक्षसों की भरी हुई जो सेना पहुंची थी, वह सारी की सारी फिर नष्ट हो गई, इसमें संशय नहीं है। वह सेना अनेकानेक भैरी प्रणव झांझ नगड़ों की ध्वनि से व्याप्त थी और वादों की ध्वनि से मिश्रित राक्षसों के सिंहनाद से गूंज रही थी। उस सेना ने पुष्कर सरोवर के तट पर पहुंचकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए देवेश्वर श्री कृष्ण का एक दूसरे को दर्शन कराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 122। उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। वे दोनों ओर की सेनाएं वहां एक दूसरे से मिल गई। वे ध्वज तथा अन्य उपकरणों से संपन्न थी। दोनों ही सेनाएं गदा और शक्तियों से भरी पूरी थी। दोनों भयंकर युद्ध करने लगी। उनके धनुषों से छूटे हुए सहस्त्रों बाण देहधारियों के शरीर को विदीर्ण करके दूर तक चले जाते थे। वहां सब ओर हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से और सवार सवारों से भिड़ गए। इधर उधर दौड़ते और विकट गर्जना करते हुए राक्षस, दानव, क्षत्रिय शिला पर तीज कर
धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा सब ओर परस्पर प्रहार करते थे। कितने ही महापराक्रमी वीरों के मस्तक गदाओं के आघात से चूर चूर हो गए। कितने ही परिघधारी योद्धाओं ने अपने परिघों द्वारा शत्रुओं की गर्दनें तोड़ डाली। कितने ही योद्धा पराये तथा अपनों को भी मारकर भ्रांत से हो गए। सूर्य मध्यांत काल में पहुंचकर जब घोर ताप देने लगा, उस समय विशाल एवं विकराल पेट वाले विकृत आकार पिशाच और महाघोर राक्षस आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत सा रक्त पीने और केश युक्त मांस खाने लगे। वहां ढेर की ढेर लाशें पड़ी थी। खड़गों द्वारा गिराए हुए बिना सिर के धड़ इकट्ठे हो गए थे। विषव का भक्षण करने वाले पिशाच युद्ध भूमि में परस्पर बहुत से देश का विभाजन करके मृतकों के मांस खाते थे। तदंतर बहुत से बाज हिंसक जंतु, कंक, गिद्ध तथा अन्य पक्षी इधर उधर से आकर अपनी चोंचों से मुर्दों को खींच खींच कर खाते थे। रथियों सहित 1 लाख रथ नष्ट हुए तथा 30 करोड़ शस्त्रधारी घुड़सवार गहरी चोट खाकर मारे गए। सूर्य के मध्य काल में पहुंचते ही कितने ही योद्धा घायल होकर रण भूमि से निकल गए और कितने ही प्यास से पीड़ित हो पुष्कर सरोवर में घुस गए। कितने ही सैनिक पृथ्वी का आलिंगन करके पड़ गए और रणभूमि में अपने को भयभीत बताने लगे। कितने ही योद्धा केश खोले हुए रथों को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। कितने ही घुड़सवार दांतों से होठ दबाए सामने मारे गए। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में अत्यंत अद्भुत महान युद्ध हुआ। पूर्व काल में जिस प्रकार देवता सुर संग्राम हुआ था, वैसा ही वह भी था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में संकुल युद्ध विषयक 118, 119, 120, 121 और 122वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।